हेलो डियर फ्रेंड्स। अपना पीडीए के अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा है? फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन ने लास्ट में कौन सा टॉपिक देखा था? एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। उसी के अंदर अपन उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर वो है बर्थ मार्क। नेक्स्ट क्या है? बर्थ मार्क। और बर्थ मार्क के अंदर ही फर्स्ट पॉइंट क्या है? टेलेंजिएक्टिक निवाई, या इसी को मैं बोल सकता हूं स्टॉर्क बाइट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? टेलेंजिएक्टिक निवाई या स्टॉर्क बाइट। स्टॉर्क मतलब यहाँ पे स्टॉर्क का मतलब है सारस से है। सारस जो मछली आती है उससे है, जो वो बाइट करती है उस तरह का यहाँ पर क्या मिलता है? मार्क मिलता है। ठीक है, टेलेंजिएक्टिक निवाई या स्टॉर्क बाइट के अंदर क्या होता है? स्टॉर्क बाइट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कैपिलरी का डायलेशन होता है। क्या होता है? कैपिलरी डायलेट हो जाती है। ठीक है, कैपिलरी क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। नॉर्मल कैपिलरी सपोज ये है, इसका डायमीटर क्या है? इसका डायमीटर कम है, और यदि ये डायलेट हो गई तो इसका डायमीटर क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? कैपिलरी का डायलेशन हो रहा है। कैपिलरी का डायलेशन हो रहा है, और कहां पर दिखेगा ये? नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है? साइट क्या होगी ये? कहां पर दिखेगा ये दिखेगा नेक रीजन पर, आईलिड पे, और टिप ऑफ नोज। ठीक है, यहां पर ये दिखेगा। कहां दिखेगा? नेक रीजन पे दिखेगा, और आईलिड पे दिखेगा, और टिप ऑफ नोज पे दिखेगा। कैसे दिखेगा ये? नॉर्मली तो ये है सपोज कैपिलरी, ये नॉर्मल कैपिलरी है, तो यहां पर कैसे दिखेगी? ये डायलेट कैपिलरी दिखेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे यहां पर क्या दिखेंगे? साइन दिखेंगे नेक पे, आईलिड पे, और टिप ऑफ नोज पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है? किस कलर के दिखेंगे ये मार्क किस कलर के दिखेंगे? तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, ये दिखेंगे स्लाइटली रेड या फिर पिंक कलर के दिखेंगे। किस कलर के दिखेंगे? स्लाइटली रेड दिखेंगे या फिर पिंक कलर के दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एलिवेटेड होंगे या फिर नॉन एलिवेटेड होंगे? ये नॉन एलिवेटेड होंगे। एलिवेटेड नॉन एलिवेटेड का मतलब क्या हुआ? एलिवेटेड का मतलब हुआ जो स्किन है अपनी उससे उभरी हुई स्ट्रक्चर दिखेगी अपने को। एलिवेटेड का मतलब क्या हुआ? सपोज ये स्किन है, इससे ऊपर उभार होगा, एलिवेशन होगा, तो उभरा हुआ होगा तो उसको अपन बोलेंगे एलिवेटेड। लेकिन यहां पर कैसा है? नॉन एलिवेटेड, मतलब ये स्किन के अंदर ही प्रेजेंट है। कैपिलरी का डायलेशन कहां पे हो रहा है? स्किन के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा है? नॉन एलिवेटेड है। नेक्स्ट, क्या यहां पर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी? यहां पर सर्जरी की रिक्वायरमेंट या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली, मतलब सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन है, ऑटोमेटिकली ये डिसअपियर हो जाएगा। कितने टाइम पे डिसअपियर होगा ये 2 वर्ष की उम्र तक, अप टू 2 ईयर। 2 वर्ष की उम्र तक ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? सबसाइड हो जाता है। क्या देखा अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर? लास्ट पॉइंट है अपना, ये नेक्स्ट पॉइंट है बर्थ मार्क। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट मार्क है टेलेंजिएक्टिक निवाई या स्टॉर्क बाइट। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर कैपिलरी का डायलेशन होता है। जो कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरी मतलब सिंगल है यहाँ पे, लेकिन कैपिलरीज का डायलेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, कहां पर दिखते हैं ये साइन कहां पे दिखते हैं? ये नेक रीजन पे दिखेंगे, आईलिड पे दिखेंगे, और टिप ऑफ नोज पे दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
ये स्लाइटली कैसे कलर में कैसे होंगे ये, साइट क्या हुई इनकी, कलर क्या हुआ इनका, ठीक है, स्लाइटली रेड दिखेंगे या पिंक दिखेंगे, एलिवेटेड होंगे या नॉन एलिवेटेड, नॉन एलिवेटेड होंगे कि स्किन के अंदर ही बन रहे हैं। नेक्स्ट, सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, तो कब तक क्लियर होंगे या फिर कब तक सबसाइड होंगे, अप टू 2 ईयर, 2 साल तक ये सबसाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट बर्थ मार्क है नेवस फ्लेमस, नेक्स्ट जो बर्थ मार्क है सेकंड, नेवस फ्लेमस, या इसी को मैं बोल सकता हूं पोर्ट वाइन स्टेन, ठीक है। नेक्स्ट अपना बर्थ मार्क है नेवस फ्लेमस या फिर पोर्ट वाइन स्टेन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है, मतलब इसके अंदर नॉर्मल कैपिलरी होती है, उनका गुच्छा बन जाता है, ठीक है, कैपिलरी का गुच्छा बन जाता है इनके अंदर। और क्यों बनता है वो देखिए एक बार, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, कैपिलरीज का टफ्ट बन जाता है, मतलब क्या होता है, गुच्छा बन जाता है। क्यों बनता है ये गुच्छा बनता है, कैपिलरी एंजियोमा की वजह से। क्या होती है ये कंडीशन, नॉर्मली स्किन के नीचे सपोज ऐसे कैपिलरी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, कैपिलरीज का गुच्छा बन रहा है, ठीक है। अब कैपिलरीज का गुच्छा क्यों बना, कैपिलरी एंजियोमा की वजह से। वर्ड एंजियोमा का मतलब क्या निकला, इसके पीछे लगा है क्या, ओमा, और आप जानते हैं ओमा का मतलब क्या होता है, हाइपरट्रोफी, या इसी को मैं बोल सकता हूं एक्सेसिव ग्रोथ। वर्ड ओमा का मतलब होता है हाइपरट्रोफी या एक्सेसिव ग्रोथ। एक्सेसिव ग्रोथ किसका हो रहा है, इसका मतलब हुआ ये जो पीछे लगा है ANG, इसका मतलब होता है वेसल्स। वेसल्स के अंदर आर्टरी है या वेन है, तो ये पीछे लिखा है कैपिलरी। तो ये वर्ड बता रहा है कैपिलरी का एक्सेसिव ग्रोथ हो गया, ठीक है। इस वर्ड का मतलब हुआ वेसल्स, वेसल्स में क्या हुआ, कैपिलरी, और ओमा का मतलब क्या हुआ, हाइपरट्रोफी या एक्सेसिव ग्रोथ हो, ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ। तो इस कंडीशन के क्या, इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, जो कैपिलरीज है उनका टफ बन रहा है, गुच्छा बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि कैपिलरीज का एक्सेसिव ग्रोथ हो गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, नेवस फ्लेमस या फिर पोर्ट वाइन स्टेन के अंदर क्या हो रहा है, कैपिलरीज का गुच्छा बन रहा है, और किस वजह से बन रहा है, कैपिलरी एंजियोमा की वजह से बन रहा है, ठीक है, कैपिलरी एंजियोमा की वजह से बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, साइट क्या होगी इसकी, कहां पर दिखेंगे ये मार्क, ये फेस रीजन पे दिखेंगे, कहां पे, फेस रीजन पे दिखेंगे ये। नेक्स्ट पॉइंट, कलर में कैसे होंगे ये अपन ने साइट की बात कर ली। नेक्स्ट है कलर, कलर में कैसे दिखेंगे ये, कलर में दिखेंगे डार्क रेड या पिंक कलर के। पिछले वाले कैसे दिख रहे थे, स्लाइटली रेड या पिंक कलर के, ठीक है, लेकिन लोकेशन उनकी अलग थी, इनकी लोकेशन अलग है, ठीक है, ये दिखेंगे डार्क रेड या पिंक कलर के। नेक्स्ट पॉइंट, एलिवेटेड होंगे या नॉन एलिवेटेड होंगे ये भी नॉन एलिवेटेड होंगे, क्योंकि ये स्किन के अंदर ही बन रहे हैं। जो कैपिलरीज का गुच्छा बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, स्किन के अंदर बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये नॉन एलिवेटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
ये डिसअपियर कब होंगे, यहाँ पे सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, तो यहां पर कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, सर्जरी की रिक्वायरमेंट यहां पे होगी। तो ये था अपना नेवस फ्लेमस या फिर पोर्ट वाइन साइन या पोर्ट वाइन मार्क या स्टेन। क्या देखा अपन ने इसके अंदर, यहां पर कैपिलरीज का क्या बन रहा है, गुच्छा बन रहा है। क्यों बन रहा है, कैपिलरीज के अंदर एंजियोमा हो रहा है या फिर कैपिलरी एंजियोमा की वजह से ये बन रहा है। कहां पे बनेगा ये, कहां पे दिखेगा, फेस रीजन पे दिखेगा। किस कलर का होगा ये डार्क रेड या फिर पिंक कलर का होगा। एलिवेटेड होगा कि नॉन एलिवेटेड होगा, ये होगा नॉन एलिवेटेड। सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, हाँ यहाँ पे कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी। ये था सेकंड मार्क। नेक्स्ट, नेक्स्ट है थर्ड मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है नेवस वेस्क्यूलोसस या फिर स्ट्रॉबेरी मार्क। नेक्स्ट है नेवस वेस्क्यूलोसस या फिर स्ट्रॉबेरी मार्क। इसके अंदर क्या हुआ, कैसे बनाइए, इसके अंदर क्या हो रहा है, कैपिलरीज का गुच्छा बन रहा है। जो अपन ने पहले देखा, इससे पहले नेवस फ्लेमस का कंडीशन देखा था अपन ने, सेम वही कंडीशन है। क्या है, यहां पर कैपिलरीज का क्या बन रहा है, गुच्छा बन रहा है। क्यों बन रहा है, वहां पे था कैपिलरी एंजियोमा की वजह से, ठीक है, और यहां पे है कैपिलरी हेमेंजियोमा की वजह से। वहां पर क्या था, कैपिलरी एंजियोमा की वजह से, यहां पर है कैपिलरी हेमेंजियोमा की वजह से, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो स्किन के अंदर जो वेसल्स होगी और मतलब स्किन के अंदर जो कैपिलरी होगी, वहां पर जो गुच्छा बनेगा, वो कंडीशन तो थी नेवस फ्लेमस। इसके अंदर बनेगा जो स्किन के ऊपर कैपिलरीज का क्या बनेगा, ये है कैपिलरीज का टफ, ठीक है। कैपिलरीज का गुच्छा बनेगा जो स्किन के ऊपर होगा। मतलब क्या निकला इसका, इसका मतलब निकला कि ये कैसा होगा, एलिवेटेड होगा या नॉन एलिवेटेड, एलिवेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट है साइट क्या होगी इसकी या फिर क्या लोकेशन होगी इसकी, ये हेड रीजन पे दिखेगा। कहां पे दिखेगा ये, हेड रीजन पे दिखेगा। ये नेवस वेस्कुलोसस कहां पे दिखेगा, हेड रीजन पे दिखेगा। नेक्स्ट, कलर कैसा होगा, कलर पिछले के सेम होगा, डार्क रेड कलर का या फिर पिंक कलर का। दोनों के अंदर नेवस वेस्कुलोसस और नेवस फ्लेमस, दोनों के अंदर कलर क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट, एलिवेटेड होगा कि नॉन एलिवेटेड, पिछले वाला कैसा था, नॉन एलिवेटेड, क्योंकि स्किन के अंदर गुच्छा बन रहा है कैपिलरीज का, जबकि इसके अंदर क्या हुआ, कैपिलरीज के ऊपर बन रहा है, मतलब स्किन के ऊपर बन रहा है। पिछले के अंदर क्या था, स्किन के नीचे बन रहा है गुच्छा और इसके अंदर स्किन के ऊपर बन रहा है, तो मतलब वो एलिवेटेड होगा, उभार दिखेगा वो, ठीक है। तो ये कैसा होगा, नॉन एलिवेटेड। सॉरी, एलिवेटेड होगा ये कैसा दिखेगा, एलिवेटेड। नेक्स्ट, ये कब डिसअपियर होगा, इसके अंदर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये 7 से 9 साल की एज पर, 7 से 9 साल की एज पर ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, या फिर ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या देखा अपन ने, थर्ड जो अपना बर्थ मार्क है वो है नेवस वेस्कुलोसस या फिर स्ट्रॉबेरी मार्क, ठीक है। इसके अंदर भी क्या बन रहा है, कैपिलरीज का गुच्छा बन रहा है। वो कहां पे बन रहा है, स्किन के ऊपर बन रहा है, ठीक है। क्यों बन रहा है, कैपिलरी हिमेंजियोमा की वजह से बन रहा है। एलिवेटेड होगा कि नॉन एलिवेटेड होगा ये, तो ये एलिवेटेड होगा,
नेक्स्ट, कहां पर बनेगा ये? हेड रीजन पे बनेगा। लोकेशन है ये कि लोकेशन है इसकी हेड रीजन। नेक्स्ट, कलर कैसा होगा? डार्क रेड कलर या पिंक कलर का होगा। ये सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन है, तो कब तक ये चली जाएगी? जब न्यूबॉर्न की एज, जब बच्चे की एज 7 से 9 साल की हो जाएगी, वहां तक इसका क्या हो जाता है, वहां पर ये या इस उम्र तक ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसी के अंदर फोर्थ बर्थ मार्क। फोर्थ बर्थ मार्क है मंगोलियन मार्क, ठीक है, या फिर मंगोलियन स्पॉट। ठीक है। नेक्स्ट बर्थ मार्क है अपना फोर्थ नंबर का मंगोलियन स्पॉट। ठीक है। मंगोलियन स्पॉट के अंदर क्या होता है? ये मिलता है ब्लैक स्किन वाले व्यक्तियों के अंदर। ब्लैक स्किन वाले व्यक्ति जैसे कि वेस्ट इंडीज के व्यक्ति नॉर्मली कैसे होते हैं? ब्लैक स्किन वाले होते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, आप क्रिकेट देखते हो तो जैसे कि क्रिस गेल हो गया, है ना, ड्वेन ब्रावो हो गया, एरन पोलार्ड हो गया। ठीक है, ये ब्लैक स्किन वाले व्यक्ति है। तो मंगोलियन स्पॉट किसके अंदर मिलेगा? ब्लैक स्किन वाले व्यक्तियों के अंदर मंगोलियन स्पॉट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट है मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट किसके अंदर मिलेगा? ब्लैक स्किन वाले व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलेगा ये। ठीक है, ये जो बर्थ मार्क है ब्लैक स्किन वाले व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलेगा। और ये कलर कैसा होगा इसका? स्लाइटली ग्रेइश या फिर ब्लूइश। ठीक है, कलर कैसा होगा? स्लाइटली ग्रेइश या ब्लूइश। लोकेशन कैसी होगी? कहां पर दिखेगा ये? लंबोसेक्रल रीजन पे दिखेगा। लंबोसेक्रल रीजन पीछे वर्टिब्रा की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में अपन देखेंगे तो जो लंबोसेक्रल रीजन है वहां पर क्या होगा? ये मार्क दिखेगा। तो लोकेशन क्या हुई? लंबोसेक्रल रीजन। नेक्स्ट, ये डिसअपियर कब तक हो जाएगा? ये 1 से 2 साल तक की उम्र पर ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, मंगोलियन स्पॉट 1 से 2 साल तक की उम्र पे डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट, एलिवेटेड होगा या नॉन एलिवेटेड होगा? ये नॉन एलिवेटेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ बर्थ मार्क मिलिया। ठीक है, फिफ्थ बर्थ मार्क कौन सा है? मिलिया। ये क्यों होता है? जो सीबीसियस ग्लैंड होती है, सीबीसियस ग्लैंड मतलब जो ऑयल का सिक्रेशन करेगी। एक होती है, आप जानते हैं, सीबीसियस ग्लैंड ऑयल का सिक्रेशन करती है। एक होती है स्वेट ग्लैंड जो पसीने का सिक्रेशन करती है। तो अपने को यहां पे देखना है सीबीसियस ग्लैंड। अपना बर्थ मार्क कौन सा है? मिलिया। तो मिलिया कैसे होता है? जो सीबीसियस ग्लैंड होती है उनकी डक्ट के अंदर क्या हो जाता है? उनके डक्ट्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब उनका सिक्रेशन क्या हुआ? बाधित हो गया, अवरोधित हो गया, तब यह बर्थ मार्क बनता है। मतलब क्या निकला? फिर से सुने, मिलिया कैसे बना? सीबीसियस जो ग्लैंड है जो ऑयल का प्रोडक्शन करती है उनके डक्ट के अंदर क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, इस वजह से ये बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे कलर का होगा या किस कलर का होगा? ये होगा व्हाइट कलर का। कैसे कलर का होगा? ये व्हाइट कलर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लोकेशन क्या होगी?
नोज या अराउंड द नोज, ठीक है। क्या देखा अपन ने, जो मीलिया है वो कैसे बनेगा, सीबीसीएस ग्लैंड के जो डक्ट है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से, मतलब इसका सिक्रेशन क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तब ये क्या बनता है, मीलिया बनता है। किस कलर का होगा ये, व्हाइट कलर का मार्क दिखेगा, कहां पर दिखेगा, नोज या फिर अराउंड द नोज। कब डिसअपियर होगा, जब बच्चे की उम्र 4 से 6 महीने की हो, या मतलब 4 से 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जब उम्र हो, तब तक ये डिसअपियर हो जाता है। 4 to 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की उम्र तक क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो ये था 5th बर्थ मार्क मीलिया, ठीक है। एक वर्ड आता है मैंगोलिज्म। ये क्वेश्चन जो मीलिया का क्वेश्चन है, ईएसआईसी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो बर्थ मार्क मीलिया है उसका क्वेश्चन ईएसआईसी के अंदर पूछा हुआ है। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, बर्थ मार्क कंप्लीट हो गए अपने, लेकिन बर्थ मार्क का ये क्वेश्चन आया हुआ है, मंगोलिज्म किससे रिलेटेड है, तो उस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन था मंगोलियन स्पोर्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मंगोलिज्म किससे रिलेटेड है, और उसके अंदर ऑप्शन था मंगोलियन स्पोर्ट। क्या था, ठीक है, मंगोलिज्म। तो मंगोलिज्म एक डिसऑर्डर पोर्शन है। मंगोलिज्म एक बीमारी है जो किसके अंदर मिलती है, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर। मंगोलिज्म एक बीमारी है, यदि जिस बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम है तो उसके अंदर मंगोलिज्म देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर क्या होता है, मेंटल रिटार्डेड बच्चा होता है, आईक्यू लेवल उसका क्या हो जाता है, कम होता है, ठीक है। तो मंगोलिज्म मंगोलियन स्पोर्ट से रिलेट नहीं करता है। मंगोलिज्म मंगोलियन स्पोर्ट से रिलेट नहीं करता है वो, ठीक है। वो बर्थ मार्क है, ये एक डिसऑर्डर है, क्योंकि वो ब्लैक स्किन वाले व्यक्तियों के अंदर मिलता है। ये एक डिसऑर्डर पोर्शन है। ये किसके अंदर मिलेगा, बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम हो, उस बच्चे के अंदर, मतलब डाउन सिंड्रोम का मतलब एक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है ये। यदि बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो, कौन सी, डाउन सिंड्रोम वाली, तो उसके अंदर मंगोलिज्म देखने को मिल सकता है। और मंगोलिज्म वाले बच्चे के अंदर क्या होता है, आईक्यू लेवल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये था अपना लास्ट पॉइंट फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा रिफ्लेक्सेस इन न्यूबॉर्न, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।